देखिए जी, आज हम एक नए लेक्चर के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म और मॉडुलस आर्गुमेंट ऑफ जी और लॉग ऑफ जी मालूम करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। सेकंड ये कि आप जो है इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, आप इसे लाइक भी करें और इसके अंदर वीडियो को लिए हमारे लिए सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी लिखें जो आप कमेंट समझते हैं कि ये हमारे पास जो है ज़रूरी है कि ये इसमें ये कमी बशी रह गई है लेक्चर में। उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट को भी जो है वो स्किप ना किया करें, लिखा करें और हमारी सपोर्ट टीम को सपोर्ट किया करें जो हम आप लोगों के लिए ये सारा वर्क करते हैं ताकि वो आपकी सहूलत आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी हम। यहाँ पर आपके पास इसके अंदर सॉल्यूशन लिखते हैं जी। हम इधर सॉल्यूशन z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। याद रहे कि ये z के बगैर भी लिखा जा सकता है, यानी इस तरह -1 माइनस आयोटा, यानी कोई भी आपके पास लिखा जा सकता है। तो ये z या इसकी जगह z की जगह b लिखा जा सकता है, कोई भी से मुराद ये है। z की बजाय a लिखा जा सकता है, z की बजाय यहाँ पे c लिखा जा सकता है, बीटा लिखा जा सकता है, कोई भी यहाँ पे नाम दिया जा सकता है। तो आप सबसे पहले इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस हमारे पास मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए आप हम डिनोट करते हैं आर से और जी को ये वर्टिकल दो लाइन से। इसमें रियल पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट इसके अंदर -1 का स्केयर है हमारे पास और प्लस -1 का स्केयर हमारे पास है जो कि अंडर रूट है। तो आप 1 + 1 ये हमारे पास दैट इज़ 2 अंडर रूट के हमारे पास 2 अंडर रूट लिखा जाएगा। ये मॉडुलस हमारे पास आ गया। अब हम आर्गूमेंट ऑफ जी मालूम करते हैं। आर्गूमेंट ऑफ जी कभी थीटा के इक्विवेलेंट होता है, कभी थीटा के इक्विवेलेंट नहीं होता, बल्कि कोई और चीज़ हमारे पास आती है। लेकिन इसके अंदर आर्गूमेंट ऑफ जी मालूम करने के लिए हमें लाजमी तौर पर इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है कि थीटा पहले हम मालूम करते हैं, फिर आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास होता है जो हमने टेक्निक इख्तियार की है। तो सबसे पहले जी हम x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखते हैं, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके अंदर आपके पास ये होगा x की वैल्यू यानी कि रियल पार्ट x प्लस आयोटा y से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं। इसका रियल पार्ट x है जो आयोटा के बगैर होता है उसे रियल पार्ट कहते हैं। यहाँ पे आयोटा के बगैर जो है वो -1 है तो x की वैल्यू -1 हमारे पास होगी। r की वैल्यू जो है वो 2 अंडर रूट है और यहाँ पे cos थीटा लिखा जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट, ये हमारे पास लिखा गया। उसके बाद y की वैल्यू आयोटा का कोफिशिएंट जो होगा विद साइन हम लिखेंगे, यहाँ प्लस y है जो हमने ये लिखा हुआ है और इधर जो है आयटा का कोफिशिएंट जो कि आपके पास -1 हमारे पास है। तो हम यहाँ पर -1 लिखेंगे और r की वैल्यू 2 अंडर रूट हमारे पास साइन थीटा है। अब यहाँ पर हमने साइन थीटा जो इसको डिवाइड करें तो -1/2 अंडर रूट आ जाएगा। दोनों ही नेगेटिव आ गए, ये भी नेगेटिव और ये भी हमारे पास नेगेटिव, यानी कॉस भी नेगेटिव आ गया, साइन भी नेगेटिव आ गया। तो हमने पहले लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले लेक्चर में या पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ये बयान कर दिया था कि जब कॉस नेगेटिव हो और साइन नेगेटिव हो तो थीटा जो होगा वो लाइज करेगा हमारे पास, थीटा लाइज इन आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास लाई करेगा, यानी इसके अंदर थर्ड में, क्योंकि कॉज और साइन दोनों जो से हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। इस थर्ड के अंदर हमारे पास ये नेगेटिव हमारे पास लिखा जाएगा, यानी इसके अंदर नेगेटिव होते हैं। तो थीटा का फैसला हो गया। उसके बाद हमारे पास ये थीटा लाइज करेगा। आगे हम एक टिप अप्लाई करते हैं जो कि मैंने पहले बता रखा था कि आपने सिर्फ कॉस थीटा को डिस्कस कर लेना है, बाकी क्या कहते हैं साइन थीटा को भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हमारी टिप बड़ी सक्सेसफुल है अगर आप जो है सिर्फ कॉस थीटा को डिस्कस कर लें, जो कि ये 1/2 अंडर रूट के इक्वलेंट है। यानी जब भी चाहे यहाँ कॉस थीटा के साथ नेगेटिव हो उसको और बाकी जो भी नंबर लिखा हो, चाहे जो भी नंबर लिखा हो वो नंबर पॉजिटिव बनाकर लिख देना है। मसलन अगर यहाँ पे -3/√/2 लिखा है ये, तो फिर आपने उसको पॉजिटिव बनाकर -3/√/2 लिख देना है। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू -4/5 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर +4/5 बनाकर लिख देना है। फिलहाल हम वेल नोन एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो वेल नोन एंगल्स के अंदर ये हमारे पास एक सक्सेसफुल टिप है। उसके बाद थीटा वेल नोन एंगल्स के अंदर
ये हमारे पास सक्सेसफुल टिप है। ये वेल नोन एंगल कौन कौन से होते हैं? 0, 30, 45, 60 और 90 और भी हैं, लेकिन मैं ये 90 तक डिस्कस करूंगा। तो 1/2 अंडर रूट हमने बना लेना। यहाँ नेगेटिव था लेकिन मैंने पॉजिटिव लिखा, ये बात नोट कर लेना। उसके बाद थीटा हमारे पास कॉज इनवर्स हमारे पास π/4 होगा। अगर ये π/4 है, थीटा π/4 है, अब यहाँ पे एक नया हमने बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ये थीटा लिखते हैं, थीटा को एज इट लिखते हैं। सेकंड में पाई माइनस थीटा आर्गूमेंट को, यानी आर्गूमेंट अगर हमने मालूम करना हो तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू ये लिखते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू थीटा। और अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट मालूम करना हो तो फिर हम करते हैं कि आर्गूमेंट इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब चूंकि ये हमारे पास थर्ड में है, यानी ये लिखा हुआ है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपने इसको जो है थीटा माइनस पाई लिखना है, यानी आर्गूमेंट ऑफ आपके पास जी जो होगा वो इक्वल होगा थीटा माइनस पाई। यही हम यहाँ पे लिखें, आर्गूमेंट ऑफ जी। अब देखें आर्गूमेंट और आया और थीटा और चीज़ थी, यानी कि दोनों में फ़र्क है, थीटा माइनस पाई। अब थीटा की वैल्यू जो हमने अपनी टिप की मदद से फाइंड आउट की थी वो हमारे पास π/4 है। ये π/4 हम यहाँ रख देते हैं, π/4 और माइनस पाई, एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास -3π/4 आ जाता है। अब यहाँ पर हम इसका कॉम्प्लेक्स यानी पोलर फॉर्म लिखते हैं। पोलर फॉर्म हमारे पास ये है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो कि ये हमारे पास बन जाएगी g इज इक्वल टू हमारे पास r की वैल्यू मॉडुलस 2, और सॉरी यहाँ भी ये फिर दोबारा में से यहाँ पर हो गया क्योंकि थीटा हम लिखते हैं अमूमन, यहाँ पे थीटा की बजाय ये लिखना है कॉज आर्गूमेंट ऑफ जी, आर्गूमेंट ऑफ जी ये लिखना है हमेशा थीटा की बजाय, ये हमारे पास, और प्लस आयोटा यहाँ सही कर लीजिएगा, साइन आर्गूमेंट ऑफ जी। थीटा नहीं, हर दफ़ा थीटा सक्सेसफुल नहीं है। आप याद रखिए कि आप थीटा को भूल जाएंगे, यहाँ पे इसी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखना है प्लस आयोटा साइन थीटा, बल्कि हर दफ़ा, क्योंकि ये कभी सही होता है कभी गलत होता है कि ये दोनों स्टेटमेंट में, यानी इस स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं होता, बार बार दोनों ही सही हो जाती हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे z इज इक्वल टू 2 कॉज आर्गूमेंट ऑफ जी प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ जी जो है वो हमने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जी आर्गूमेंट ऑफ जी हमने फाइंड आउट कर रखा था, जो कि आपके पास ये रहा -3π/4। तो यहाँ पर आपने कॉस -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4 ये लिख देना है, विद साइन लिखना है, जो भी साइन हमारे पास होगा उसके मुताबिक जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम आते हैं कि इसके अंदर से चूँकि वो इवन फंक्शंस होते हैं, इसमें आपको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसके अंदर कॉज और इवन फंक्शन है, यानी z इज इक्वल टू 2 का अंडर रूट और कॉज इवन फंक्शन है 3π/4 प्लस, और फिर उसके बाद इसमें से माइनस बाहर निकाल लें, ये ऑड फंक्शन है हमारे पास, माइनस साइन और साथ आयोटा 3π/4 ये हमारे पास लिखा गया जी। ये इसकी पोलर फॉर्म हमारे पास आ गई। अब इसको जो है अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो 2√e⁻³ माइनस आयोटा ये लिखा जाएगा, और अगर मज़ीद सिंप्लीफाई में लिखना हो तो फिर हमारे पास 2√CIS माइनस 3π/4 हमारे पास लिखा जाएगा। ये इस तरीके से हमारे पास होगा जी। आप याद रखिएगा कि ये हमारे पास पोलर फॉर्म है। इसको चेक करना चाहें तो आप इनकी वैल्यू को यहाँ पे cos 3π/4 की वैल्यू रखें, चेक अगर करना चाहते हैं, जो कि ऑप्शन स्टेप हमारे पास होगा, तो आपके पास वही नंबर आ जाएगा जो नंबर आपका सवाल का था। मसलन आप करके दिखा देता हूँ, z इज इक्वल टू, ये चेक कर रहे हैं हम, जिसका ताल्लुक क्वेश्चंस के साथ नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन स्टेप है, कर लें तो ठीक है, ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। cos 3π/4 आप अगर इसको करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा -1/2 आएगा कैलकुलेटर पर, माइनस आयोटा, और उसके बाद इसका आंसर माइनस आयोटा, ये इसको माइनस को फिर अंदर ले जाना पड़ेगा,
ताकि एंगल जो सा है ना, या सिंपल चलें, इसको ही हम कर लेते हैं, माइनस बाहर ही रहने देते हैं, माइनस आयोटा और इसका कॉस 3π/4। इसका आंसर जो हमारे पास आएगा कॉस 3π/4 का आंसर ये आएगा +1/2 अंडर रूट, यानी ये हमारे पास होगा, क्योंकि 3π/4 135 के बराबर होता है। 135 सेकंड में क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए 1/2 अंडर रूट हमारे पास ये आया। उसके बाद z इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दे अंदर, -1 माइनस आटा आया, जो कि वही सवाल आ गया जिस सवाल को हमने स्टार्ट किया था। सवाल हमने यहीं से स्टार्ट किया था, जो कि ये हमारे पास था, z इज इक्वल टू -1 माइनस आटा। अब हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि हमें फ्री कास्ट पड़ता है, यानी कि हम log z अगर किसी जगह कहता है कि log z मालूम करें, तो log z में वो ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे जो हम इससे पहले कर चुके हैं। नेचुरल लॉग जेड मॉड यानी मॉडुलस हमें मालूम करना पड़ेगा, जो कि हमने कर लिया है, प्लस आयोटा। ये ज़रूरी नहीं कि ये सवाल लाजमी आएगा। आर्गूमेंट ऑफ जी मालूम करना था, वो भी हमने कर लिया। यानी अगर सिंपल वो ये सवाल यूँ ना देता, इस तरह सिंपल कहता फाइंड द लॉग ऑफ जी, आगे लिख देता -1 माइनस आयोटा, तो आपने ये सवाल करना था, मॉडुलस फिर भी मालूम करना था, आर्गूमेंट ऑफ जी भी मालूम करना था। तो ये दो मेन स्टेप तो पहले से ही हम मालूम करते हैं, तो लिहाजा हम इसमें आसानी से के साथ जो है लॉगरिथम मालूम कर सकते हैं अगर ये दो चीज़ें पहले से मालूम हो। और यही चीज़, दोनों चीज़ें, मॉडुलस यानी मॉडुलस और क्या कहते हैं हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जी, पोलर फॉर्म में इस्तेमाल होती है। वही यही दो चीज़ें मॉडुलस आर्गूमेंट जी लॉग में भी इस्तेमाल होती हैं। लिहाजा दोनों ही सवाल हमारे पास साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। -1 माइनस आयोटा, आपके पास जी की वैल्यू ये आई, और नेचुरल लॉग और जी मॉड हमारे पास यानी मॉडुलस ऑफ जी 2 का अंडर रूट आया जी हमारे पास, प्लस आयोटा, और आर्गूमेंट ऑफ जी हमने मालूम किया है -3π/4। ये हमारे पास इसका लॉग जो है वो हमारे पास मालूम हो गया। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर